हेलो हाय नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 27th ऑफ अगस्त। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करें। उसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वेबसाइट का कंटेंट एक्सेस करने के लिए मेंबरशिप ले सकते हैं। आज मार्केट बंद था तो ज़्यादा कुछ मूवमेंट हुआ नहीं, तो बेसिक चीज़ें हम बात करेंगे। एंड यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि नियर अबाउट 33 इंपॉर्टेंट या 34 इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सारा कंटेंट आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। और आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छा मूवमेंट हो रहा है, और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट जो आपका इलेक्शन होने वाला है तेलंगाना में भी मोस्ट प्रोबेबली हम देखेंगे चेंज आ जाएगा। एंड ये आपका क्योंकि सिमिलर लैंग्वेज बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं ना, दोनों स्टेट में आपका तेलुगु बोलते हैं, तो वो आपका एक हो जाएगा, उसी चीज़ को मार्केटिंग किया जाएगा। आई एम प्रीटी मच श्योर दैट नेक्स्ट जो है यहाँ पे वो डबल इंजन का सरकार वाला स्कीम यहाँ पे वो लोग चलाएंगे। So let's see how it works. And a lot of money is being pumped into Andhra Pradesh. So it's a good thing, but again आप जो पार्शियलिटी करते हैं तो फिर वो अच्छा नहीं होता है। अगर चलिए बात करते हैं, 12 ऑफ इंडियन मेक्स आउटपुट स्वदेशी एंड हाईलाइटेड स्वदेशी इज नॉट ऑन वेयर द मनी कम्स फ्रॉम, इट इज अबाउट द लेबर बिहाइंड। तो यहाँ पे यही चीज़ हो रहा है कि नॉर्मल बातचीत हो रहा है, बट अगेन इसको थोड़ा सा प्री इंडिपेंडेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके आया जाएगा कि पहले जो होता था, पहले यहाँ से रॉ कॉटन लेके जाया जाता था मैनचेस्टर में वो आपका फिनिश्ड गुड बन के इंडिया में फिर से वापस आता था, और बहुत ही एक्सपेंसिव दाम में जो है बेचा जाता था। खादी या जो भी कॉटन, खादी तो नहीं बोला, कॉटन जो आपका होता था फाइन फैब्रिक वाला होता था। और वही चीज़ आपका यहाँ पे बनाया जा रहा है, बोला जा रहा है कि भाई मेड इन इंडिया करना है। एंड ऑल्दो अ वेरी गुड इनिशिएटिव हैज़ बीन टेकन कि यहाँ पे असेंबल करो और पूरा वर्ल्ड को आप बेचो। ऑल्दो द रॉ मटेरियल इज कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स, इट डजंट रियली मैटर मच, बिकॉज आप अगर कुछ कंपोनेंट यहाँ पे अगर कर पाते हैं, इवन अगर आप असेंबल करते हैं, दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग। बिकॉज असेंबल करते करते आपके पास टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आएगा, लोगों के पास नो हाउ आएगा, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है आप बढ़ा पाएंगे, और उसी के साथ साथ बहुत सारे छोटे एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी खड़े हो जाएंगे। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देन आप जब असेंबली करोगे या ट्रेडिंग करोगे, ट्रेडिंग के बाद आपको मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, सप्लाई चेन के बारे में पता चल जाता है। देन यू बेसिकली गो इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड देन यू स्टार्ट टू बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन आप करते हो। दैट इज हाउ इट वर्क्स। एनी बिजनेस, मैं जो बिजनेस करता हूँ या कोई भी बिजनेस आप करते हो, वहाँ पे आपको वर्टिकली इंटीग्रेटेड होना पड़ेगा अगर आप अपना मोट बनाना चाहते हैं, सर्वाइव करना चाहते हैं और कॉम्पिटिटिव होना चाहते हैं। नहीं तो क्या होगा कि एक कोई भी क्रिटिकल कंपोनेंट अगर आपका एक्सपोज होता है जो आप इन हाउस नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से आपका पूरा बिजनेस जो है वो बर्बाद हो सकता है। आपका सप्लाई चेन जो है वो आपका हैम्पर हो सकता है। जैसे हमने देखा कि बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो बनाते हैं, उसका बहुत सारा क्रिटिकल कंपोनेंट जो है वो चाइना से आता है। चाइना ने बोला कि हम नहीं देंगे, क्या कर लोगे आप? आपका पूरा बिज़नेस ही बंद हो जाएगा या आपका सप्लाई चेन ही खत्म हो जाएगा। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये चीज़ मैंने बहुत मेहनत से और बहुत मतलब नए-नए चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर के, धक्का खा के, बहुत ज़्यादा फ़ेल करके मैंने सीखा है। सो आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ बुक पढ़ने से एक्चुअली होता नहीं है कुछ। आपको बेसिक एक आइडिया हो जाएगा, बट अनलेस एंड अंटिल यू आर गोइंग थ्रू इट, इफ यू डोंट गो थ्रू इट, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। सो बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, और आज के दिन में कोई भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है, कोई भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है। आप अगर बिजनेसमैन या बिजनेस ओनर नहीं बन सकते हैं तो एटलीस्ट आप सेल्फ एम्प्लॉयड तो हो ही सकते हैं। एक साइड इनकम आप बना ही सकते हैं, विच कैन बी ऑटोमेटेड एज वेल। स्टॉक मार्केट में हम जो, एटलीस्ट मैं जब स्टॉक मार्केट में आता हूँ, गेम खेलता हूँ, तो मेरा भी ऑब्जेक्टिव होता है कि यहाँ पे किस तरीके से मेरा जो पैसा है उसको मैं लेवरेज कर सकूँ, और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। और क्योंकि मुझे ये गेम थोड़ा बहुत समझ में आता है, मैं गेम खेलता हूँ, कभी-कभी हारता हूँ, कभी-कभी जीतता हूँ, बट ओवरऑल मेरा परसेंटेज शुड बी ऑन द हायर साइड, द विन परसेंटेज शुड बी ऑन द हायर साइड। तो इसलिए आप देखोगे विराट कोहली या कोई भी सक्सेसफुल क्रिकेटर है, उसने आपका सोचिए 50,000 बॉल जो है उसने फेस किया है। 50,000 बॉल में तो 50,000 छक्का तो और चौका तो नहीं मारेगा ना। छक्का चौका जो है बहुत ही रेयर होता है। अगर परसेंटेज वाइज अगर हम देखते हैं, उसका जो डॉट बॉल है, डॉट बॉल बहुत ज़्यादा आप देखोगे 40,000 डॉट बॉल होगा, मे बी 200 300 500 1000 चौके होंगे, या 200 आपका छक्का होगा, ठीक है। इवन डक भी होगा, डक भी बहुत कम होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी का गेम होता है, परसेंटेज का गेम होता है। लाइफ इज ऑल्सो गेम ऑफ परसेंटेज। तो परसेंटेज पे आपके डिपेंड करता है, और परसेंटेज हमेशा आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ताकि आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि एटलीस्ट नेट पॉजिटिव हो। सो दैट्स इट। तो ये चीज़ आपको मैं वही बोलना चाहता था, बहुत ही अच्छा चीज़ है। और इसमें अभी गवर्नमेंट भी थोड़ा-सा फ्रेंडली होगा, बट दिक्कत ये होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर फ्रेंडली भी होता है, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि ग्रास रूट में जब भी आप बिज़नेस करोगे, आपका लॉ एंड ऑर्डर एंड जितने भी सारे कंप्लायंसेस होते हैं,
इवन जीएसटी को अगर पकड़ते हैं तो वहाँ पे एक सर्टेन कंपोनेंट इज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अगर आपको लाइसेंस नहीं देता है, आपको अगर पोल्यूशन का लाइसेंस नहीं देता, ये सारी चीज़ें अगर आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं, आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। सो इस जगह पे डेफिनेटली ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, इन सारी चीज़ों को करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बिकॉज एक्सपोर्ट अगर करना चाहते हैं इट इज़ वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। करप्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत डिफिकल्ट है। लॉजिस्टिक्स इज अ वेरी वेरी बिग नाइटमेयर। बहुत जो लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जो जिसको नहीं आता है उसको तो कुछ नहीं आता है। आई ट्राइड, आई फेल्ड एंड आई विल अगेन ट्राई अगेन, बिकॉज बहुत सारे कस्टमर्स मेरे पास आते हैं इसराइल से, साउथ अफ्रीका, लिबिया, जिम्बाब्वे, मतलब कहाँ कहाँ से आते हैं। मैं खुद भी चौंक जाता हूँ। एंड I would definitely love to sell them my products and provide them my services, but कर नहीं पा रहा हूँ because जैसे मैंने बताया कि वो आपका नो हाउ मेरे पास नहीं है। मैं सीखना चाहता हूँ, सीख के मैं मोस्ट प्रोबेबली आई विल फिगर इट आउट, बट मेरा जो एक्सपीरियंस था मुझे घूस घूस देना पड़ा था। मैंने देखा भाई मेरे से नहीं होने वाला, और एजेंट के थ्रू करेंगे तो जो खर्चा आता है द कस्टमर इज नॉट विलिंग टू पे फॉर दैट। अगला न्यूज़ देख लेते हैं, और ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है इसलिए ज़्यादा थोड़ा सा यहाँ पे स्टोरी टेलिंग मैं बोल रहा हूँ। इंडियन मार्केट बेयर बर्डन यूएस लेवी, सो इंडियन स्टॉक इंडाइसेस ड्रॉप्ड 1% एज मार्केट। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है नियर अबाउट, आज मैंने जो देखा नियर अबाउट $48 बिलियन का जो एक्सपोर्ट होता है टू द यूएस। ज़्यादातर जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स है जैसे डीजल हो गया, फार्मास्यूटिकल चीज़ें हो गई, उसको आपका उस ब्रैकेट से बाहर रखा गया हुआ है, एंड दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। एंड हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आपका जो टैरिफ लगाया गया है, सो द अमेरिकन कस्टमर हैज़ ऑल्सो पे मोर फॉर दैट प्रोडक्ट, और उसको कहीं दूसरी जगह से सोर्स करना पड़ेगा। सो इसमें दिक्कत ये हो रही है कि सप्लाई चेन हैज़ बीन डिस्टर्प्टेड। सो अगेन यू हैव टू लुक फॉर डिफरेंट मार्केट, एंड दैट इज द बिजनेस। जैसे ये बिजनेस का आपका रिस्क होता है, और ये आपको हमेशा ये रिस्क आपको ध्यान में रख के आपको बिजनेस करना पड़ेगा। एक गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से या कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से अगर आपका बिजनेस बंद हो रहा है, सो आपको हमेशा ऑल्टरनेट मेथड आपको ढूंढना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। इसी को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग योर liabilities and diversification and not putting all your eggs in one basket. So it's a very simple concept। और ऐसा नहीं कि भाई अमेरिकन जो कंज्यूमर है वो भी चाहता है कि भाई हम जो है इंडियन प्रोडक्ट्स को नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि उसको भी दूसरी जगह से सप्लाई चेन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, एंड दैट्स अ वेरी बिग डील। और हमने देखा है कि आपका जो यूएस में पोस्ट है, आपका यूरोप ने बंद कर दिया है, इंडिया ने बंद कर दिया। कोई भी अगर पोस्टेज करना चाहते हैं तो वो अभी नहीं होगा, अभी कुछ दिन के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए बंद रहेगा। सो ओवरऑल अगर हम देखें दैट इज़ परफेक्टली फाइन, बट यहाँ पे जो बिजनेसेस हैं उनको ज़्यादा इनोवेटिव होना पड़ेगा। दे हैव टू फाइंड डिफरेंट मार्केट्स, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर दैट ये बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अलग अलग इंडस्ट्रीज को टारगेट करना पड़ेगा, अलग अलग कंट्रीज को टारगेट करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी वेरी पॉसिबल। मिडिल ईस्ट हमारे, क्योंकि मिडिल ईस्ट में भी जो है बहुत ज़्यादा इंडियंस ही रहते हैं, सो इंडियंस ही इंडियंस को बेचेंगे इन अ डिफरेंट जोग्राफी। सो वो एक अच्छा मार्केट प्लेस है, वहाँ पे भी आप आस्ते आस्ते एक्सपैंड हो रहा है। अफ्रीका इज़ अ, बोल सकते हो कि इट्स अ ग्रोइंग मार्केट। लैटिन अमेरिका इज़ अ ग्रोइंग मार्केट। सो मार्केट इज़ वेरी वेरी ह्यूज। सिर्फ गोरे ही कंज्यूम करेंगे ऐसा नहीं, बिकॉज वो डॉलर में पे करते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग जो है उसके पीछे भागते हैं। आज मेरा एक क्लाइंट के साथ बात हो रहा था, एंड शी वाज टॉकिंग अबाउट मखाना बिजनेस। मैंने बताया कि आप यूएस में क्यों करना चाहते हो। यूएस में आपका कोई अगर खाना खा के मर जाता है तो योर कंपनी विल बी लायबल। वहाँ पे आपको मे बी एक एलएलसी लेना पड़ेगा। फूड सेफ्टी का इशू है, पैकेजिंग का इशू है, आपको इन्वेंटरी मैनेजमेंट का इशू है। व्हाई वुड यू लाइक टू सेल इन यूएस? आप भूटान में बेचो, नेपाल में बेचो, मिडिल ईस्ट में बेचो, इट इज मच ईजियर, मच सिंपलर। और वहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन ऑलरेडी है तो वो कंज्यूम करेगा उसको। सो शी वाज लाइक ओके यू नो दैट इज समथिंग आई नीड टू वर्क इनटू। और लॉजिस्टिकली अगर देखें तो इट इज मच ईजियर एंड सिंपलर एंड चीपर टू सेंड टू मिडिल ईस्ट दैन टू अमेरिका। सो उसी चीज़ पे हम लोग बात कर रहे थे, तो ये थोड़ा सा फिगर आउट करते हैं। सो इट बिकम्स मच ईजियर टू फाइंड आउट ओके दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू वर्क अराउंड दैट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, एंड इस पर ज़्यादा तो कुछ मतलब आपको ऑलरेडी पता है, तो इसमें ज़्यादा बकवास करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स पुल प्लग ऑन फेस्टिव स्टॉक, होल्डिंग बैक ऑन इन्वेंटरी परचेज। ये तो मैंने बता दिया था, जिस दिन आपका ये न्यूज़ आया था उस दिन भी मैंने बता दिया था कि इसमें सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होने वाला है वो है B2B डील्स। क्योंकि B2B में आपका ये होता है कि भाई मैं इतना रेट क्यों दूंगा, मैं अभी इन्वेंटरी कोई पाइलअप ही नहीं करूंगा। और जो सेलर होते हैं या फॉर एग्जांपल जो मैन्युफैक्चरर है वो भी तो आपका मटेरियल लेके बना रहा है ना, वो भी सोचेगा कि भाई क्या करूँ, मैं बैठा रहूँ कि बनाऊँ, क्योंकि अचानक से अगर रश आएगा मैं उसको कैटर ही नहीं कर पाऊंगा। और कभी अभी जो कोई पाइलअप करना नहीं चाहता, बिकॉज यहाँ पे आपको प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, और पुराने जीएसटी रेट में क्यों खरीदेगा वो, कॉस्ट बेनिफिट तो मिलेगा नहीं। सो ये एक बहुत सप्लाई चेन का प्रॉब्लम हो गया, अचानक से बोल दिया एंड पीपल आर वेटिंग। लॉन्च कर देना चाहिए था, और वहाँ पे फिर वो एग्जीक्यूशन पार्ट में आस्ते आस्ते वो चलता रहता, कोई दिक्कत नहीं होता। बट अगेन इट्स अ वेरी बिग चैलेंज फॉर गवर्नमेंट एंड फॉर दी
प्राइवेट कंपनीज एज वेल। और इसमें आप देखोगे कि गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज लेके आएंगे, बोलेंगे कि अगर जीएसटी में अगर कुछ इश्यूज होते हैं आपके, तो उसमें हम आपको 2 साल का जो है रिलैक्सेशन देंगे या 1 साल का रिलैक्सेशन देंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये चीज़ होने वाला है, स्पेशली जीएसटी काउंसिल में जो भी मीटिंग होगा। और ये आपका आई एम प्रीटी मच श्योर ये ऐसा रेजोल्यूशन आने वाला है कि कोई भी अगर जीएसटी में एरर आता है बिकॉज ऑफ द न्यू स्लैब्स, देन वी आर गोइंग टू गिव 1 ईयर और 2 ईयर का रिलैक्सेशन, कि आपको कोई फाइन नहीं देना पड़ेगा, आप जो है फिर से उसको रिक्लेम कर सकते हैं, आपको उस आईटीसी का जो एडजस्टमेंट है वो आप उसमें कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि बड़े बड़े जो कंपनीज है इलेक्ट्रॉनिक्स में या ऑटोमोटिव में, जो आपका बिग टिकट बोल सकते हैं आइटम्स है, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। कैपजेमिनी एक्वायर फर्म फॉर क्लाउड सी, ओके, तो परचेज कर रहे हैं, एक्टिव हायर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। टीसीएस ने एआई यूनिट बनाया है, बहुत दिनों पहले बनाना चाहिए था बट अभी बना रहे, एंड इसके वजह से बहुत लोगों का जॉब जाने वाला है, सो विच इज़ वेरी गुड। गंगवाल फैनी, जैसे मैंने बार बार कहता हूँ कि इंडिगो इज़ अ वेरी गुड स्टॉक फॉर मी, बट मैं इसको इन्वेस्ट नहीं करता बिकॉज कभी गंगवाल बेचता है, कभी भाटिया बेचता है, तो कभी समझ नहीं आता कौन किस तरीके से बेच के निकल जाता है, ब्लॉक डील होता है। तो इट्स अ वेरी गुड कंपनी, बट वही हो जाता है कौन कब क्या बेचेगा, और जो प्रमोटर है दोनों के बीच में आपका डिस्प्यूट चलता रहता है उनका। जैक्सन यूनिट टू इन्वेस्ट 8,000 करोड़ इन एमपी सोलर प्लांट। सोलर, एज आई मैंशन, सोलर आई थिंक इज अ स्कैम। सोलर विंड ये सब स्कैम, मेरे को तो स्कैम लगता है, कोई फालतू चीज़ है। क्योंकि उसमें क्या है कि आपका जो कॉस्ट बेनिफिट मिलना चाहिए कुछ मिलता नहीं, आपको बहुत ज़्यादा पैसा उसमें लगाना पड़ता है, उसका रिटर्न आपको बहुत स्लोली मिलता है, एंड मेंटेनेंस बहुत हाई है। गर्मी में आपका लिथियम आयन बैटरी फटना, आग लग गया तो फिर वो फायर हैजर्ड है ना, डजंट मेक सेंस। 100 साल पुराना टेक्नोलॉजी स्टिल अभी भी वो अडॉप्ट नहीं हुआ है, तो दैट मीन्स इट्स अ फेल टेक्नोलॉजी, बट स्टिल गवर्नमेंट जो है करती है कि भाई करो, उसको बनाने में इतना पोल्यूशन होता है, so it doesn't really make sense. Credit card game is back in full swing as players take the risk. So it's a very good thing, और ये और भी बढ़ेगा बिकॉज लोगों के पास पैसा नहीं है, खर्चा करना चाहते हैं, एस्पिरेशनल है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। और जो बाकी न्यूज़ था मैंने तो कवर कर दिया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं आपके साथ कल।